आओ मेरे साथ। यहाँ इतनी मिट्टी कहाँ से आई? जस्टिन सुनो, तुमने बाथरूम का शावर ठीक कराया ना? उसी दिन तो ठीक करवाया था। ठीक है, चल के देखता हूँ। एक ही दिन की बात है, मैनेज कर लो। मैं लौट जाऊं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, टेक केयर। ओके। आज मैं काफी बिजी हूं। हाँ हाँ, किसी को मत बताना हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो सब तुम हैंडल कर लो ना। ओके ओके, बाय। हाँ तुम तो वक्त के बड़े पक्के निकले। शराब को पीने से कभी टाला है मैंने? हाँ, आपको तो पता है मैं हमेशा पंक्चुअल रहता हूँ। ओह, सही कहा। हाँ, ए जस्टिन, हाँ सर। पानी की बोतल और ग्लास लेकर क्या? ओके सर। कृतिका को पता है कि तुम यहाँ पर हो? उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। हाँ हाँ, तुमने आज तक उससे कोई राज नहीं छिपाया। बड़ा आया हरिश्चंद्र। तुम आराम करो डार्लिंग। मिस्टर प्लेबॉय, बड़ी ऐश करके आ रहे हो तुम। क्या हाल है? कैसे हो? आते बराबर ही शुरू हो गए। क्या करूं, खुद को रोक नहीं पाया। वैसे तुम कब आए? बस अभी आया। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी महेश। क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दी? हाँ? क्या? जस्टिन कितनी देर लगाएगा बे? जल्दी लेकर आ। हाँ आया सर। इलेक्शन का अगला कैंडिडेट कौन होगा? सीएम तो यही बनेंगे, देख लेना। नहीं, उसके चांसेस ना के बराबर। इनफैक्ट बस आखिरी बार मैं एमएलए की सीट के लिए लड़ रहा हूँ। बाकी नेता मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़े, बुढ़े साले, ना खुद जीतते ना जीतने देते। नहीं, कितनी देर लगा दी जस्टिन? सॉरी सर, बहुत काम था। है। जैस्मिन, बड़े दिनों बाद दिखी तू।
आ जाओ। मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया। अच्छा ऐसी बात है। ओए ओए ओए, जरा चखने का बंदोबस्त कर। हाँ अभी करता हूँ सर। हेलो, हेलो महेश, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। कहाँ? रिजॉर्ट के पार्किंग स्पेस में नदी के किनारे। क्या? हाँ महेश, कीर्ति और खलीला भी मेरे साथ हैं। जल्दी भेजना उन्हें, यहाँ गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। मैं जस्टिन को भेजता हूँ। मैंने कहा ना महेश, उन्हें जल्दी भेज दो। बस 10 मिनट। हाँ ओके महेश। हाँ, वो लोग कभी भी यहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ, उन्होंने खलीला कहा? हाँ, सब के सब यहाँ आ रहे हैं। मेरी बहन खलीला भी। हाँ, तेरी बहन पूरी महिला मंडल भी आ रही है। अब हम क्या करेंगे? तू जाके पहले राहुल को बता। ओके। जस्टिन, नहीं यार, राहुल, तेरी बीवी आ रही है। जल्दी कर, वो आ रही है। नहीं नहीं, हम लोग वहाँ पे अकेले ही होंगे, चिंता मत करो। जैस्मिन को पीछे के दरवाजे से लेकर निकल, बस पकड़ा के गांव भेज दे। हाँ? सारा मूड बिगाड़ दिया इन औरतों ने। राहुल, तेरी बैंड बजने वाली है। सर मैडम ने जाते वक्त देख लिया और मुझसे सवाल पूछने लगी तो। महेश, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, उसको यहाँ से निकालने का और कोई तरीका नहीं है। महेश कुछ तो करो यार। अभी के लिए हमें उसे यहीं रखना होगा। मूड खराब कर दिया इसने। महेश, उनका जल्दी कुछ करो यार। ए सुन, कहना तेरे दोस्त की बहन है, गांव से यहाँ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आई है, ऐसा बता देना। महेश, ये अच्छा आइडिया है, ये काम करेगा। मैं कह रहा हूं ना, ये काम करेगा। यही करते हैं। ओके सर। तुम्हें पसंद आया? हाँ बिल्कुल। यहाँ मछलियाँ भी होती है क्या? हाँ हाँ। यहाँ श्रिम्प्स मिलेंगे। मछुआरे के लिए ये एरिया खजाना है। ओह, जस्टिन, बंगले पे तो 3 ही लोग हैं। मेरे दोस्त की बहन है, नौकरानी का काम करती है। कौन? जैस्मिन। जैस्मिन? एक सेल्फी ले हमें यहाँ। कृतिका, तुम यहाँ पहले भी आई हो? हाँ। आप बहुत अच्छा लग रहा है ना? पागल अरे, का नहीं है ना? खलीला, हाँ? प्रॉपर्टी बहुत सुंदर हाँ, है। सुंदर है। महेश ने अपना सारा पैसा इस प्रॉपर्टी में ही लगाया है। ये पूरा गार्डन मैंने सजाया है। क्या सच में? बहुत अच्छा लग रहा है ना? कितना अच्छा सरप्राइज दिया। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। बैठो। यूनुस नहीं आया? नहीं नहीं, मैं अकेली आई हूँ, उन्हें थोड़ा काम था। हाँ, अचानक कैसे आना हुआ? और बता, तुम अकेले एंजॉय क्यों करोगे? हमारा भी तो हक है। पागल क्यों बना रखा? ओह, रफीके, क्या हुआ? बोलो मुझे भी। बताओ तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो। आ, नींद पूरी नहीं हुई क्या? हाँ, 2 दिनों से नींद नहीं आ रही है मुझे, इसलिए। ओह, इन्फॉर्म तो कर देती। और उससे क्या होता? अब जस्टिन राशन लाकर रखता है तो अब हम उसके राशन को पका थोड़ी ना सकते हैं। ठीक है। मैंने कितने कॉल किए, तुम्हारा फोन कहाँ था? मेरा फोन साइलेंट पे था। और बताओ क्या हाल चाल है? और कैसा चल चूस। रहा है? एकदम ठीक। ये कौन है? यहाँ काम करती है क्या? जैस्मिन। ओह मैम, सफर कैसा रहा? हाँ, काफी अच्छा था। क्या तुम्हारा स्टे ठीक था? हाँ, अच्छा था। थैंक यू। महेश, ये प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है। ये प्रॉपर्टी खुद महेश ने डिजाइन की है।
अच्छा, कोस्टल जोन में होने की वजह से प्रॉब्लम्स हुए, इसलिए डिले हुए, है ना महेश? हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ। कितनी बार बताना पड़ेगा? अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, पता है रूम कहाँ है? हाँ पता है। हाँ, चलो आओ, महेश सुनो, मैं लेके हाँ। जाता हूँ। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ। हाँ। नदिया किनारे गांव बसा है, देखो कैसे है चलती हवा, हवा के साथ है बहता पानी, पानी में देखो बोट पड़ा, बोट चलाता है ये इंसान, देखो चलाता है कैसे कैसे, हवा का झोंका आया मुझे तो लेकर गया है उसके पास। बहती हवा का झोंका बना के नाव को कैसे खेता हूँ मैं। जस्टिन, यहाँ तो बड़ी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या चल रहा है आखिर? हैं? और मछलियाँ लगे तो बता ना, गाड़ियाँ उठवानी हो तो भी बता देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो मिलते हैं। हाँ सर ठीक है। मैडम मैडम, वो कार की चाबियां वहाँ लटका दीजिए, कभी कभी गाड़ियाँ हटानी पड़ती है ना, इसलिए। ओके। तुम्हारी बहन को तुम्हारी शादी करानी है, तुम्हें शादी की जल्दी नहीं है क्या? उसके पास और कोई काम नहीं है, बस रफीक शादी कर ले, रफीक शादी कर ले। डूड, आई एम जस्ट 24 years old, मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करनी है। तुझे शादी करनी है तो कर ले, वरना मत कर। फिर से शादी की बात मत निकाल यार। कम ऑन, शादी कर लो ना। महेश आज गुस्से में है क्या? तुम जानती हो, यहाँ पर एक न्यूड बीच है, वहाँ चलते हैं। हाय मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अमेया। हाय। महेश, अंदर नहीं आओगे? आओ, नहीं नहीं, आ भी जाओ। कम ऑन, संभल के संभल के। मजा आ रहा है ना? हाँ? नहीं। ये लो। राहुल ये लो। मत करो। अरे मत करो मत करो, रुक जाओ। क्या कर रही हो यार? बस करो बस करो। पागल कहीं का। राहुल, वो बॉल दे दो ना। हाँ जल्दी पास करो। राहुल, ये लो दे रहा हूँ। पास। ओह, तो ये है किचन। तुमने तो बहुत कुछ बनाया है। जी। मेरे पति को तो चिकन बहुत पसंद है, पर मुझे बनाना ही नहीं आता, पर मैनेज कर लेते हैं। जैस्मिन, ये सब तुमने बनाया? नहीं नहीं, जस्टिन ने मेरी मदद की। ओके, ठीक है।
तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। नहीं, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। पास करो। अरे यार, इस ठंडी में गीला कर दिया। खाना लगा दूं सर? शराब कितनी बची? बस 2 बोतल ही बची है सर। अरे यहाँ वाइन तो है ना? महेश, क्या मुझे वो डोज दोगे प्लीज? हो विस्की और रम, तुम्हें जो पीना है वो पियो, नो इश्यूज। मैं लेकर आता हूँ सर। खाना लगा दो फिर। हाँ जाओ। हाँ ठीक है सर। पूरी खत्म मत करना। अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है। संभल के पकड़ो वरना टूट जाएगी। तुम ज्यादा मत खाना। हाँ वो वाली, थैंक यू। तुम्हें जो चाहिए वो पी सकती हो। हाँ। लो तो सही। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये पूरी फिनिश कर दूंगा। टिश्यू दो ना। ये रहा। ये लड़का भी ना सच में। डील मैन। जरा ये पास करो। मैंने सोचा नहीं था कि इतना मजा आने वाला है। अच्छा, कौन सा फ्लेवर है? वाह, पाइनएप्पल है। हाँ। महेश, जरा मुझे वो देना। तुम पी क्यों नहीं रही हो? पीने से मोटी नहीं हो जाओगी। मजाक मत करो। कितने अजीब हो तुम। सीरियसली यार। महेश जिद पे अड़ा था कि मुझसे ही शादी करेगा। मेरे पीछे पागल था, सच में दीवाना था। इतना पागल था कि मैं क्या बताऊं। सब लोग जरा पास आ जाओ। हाँ अमिया, तुम थोड़ा अंदर आ जाओ। हाँ। पीते हुए मेरी फोटो मत लो। नहीं तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊं। अगर ऐसी फोटोज लीक हुई तो इलेक्शन में एक भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। सर 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 सर, जैस्मिन वो सांस नहीं ले रही सर। क्या सांस नहीं ले पा रही? आखिर हुआ क्या उसे? वो उठ नहीं रही सर। चलिए सर, चलो चल के देखते हैं। जल्दी चलिए। चलो चलो। अरे नहीं। हेलो। हेलो। अभी के अभी जस्टिन के रूम में आओ। सर, वो जल्दी आओ। हाँ। बोला ना, ज्यादा हिम्मत।
माय गॉड, शी इज नो मोर. रफीक, 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 तुम ठीक हो? रफीक, रफीक संभल के. रफीक आराम से. रफीक तुम ठीक हो ना? देखो इधर, इस तरफ. बेचारा. गहरी सांस लो. जस्टिन, क्या यहाँ पर इन लोगों के अलावा कोई और तो नहीं था ना? मैं देखता हूँ. सर, सर. हाँ, तूने ठीक से चेक किया? हाँ, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है सर. पता नहीं आखिर किसने किया. महेश, महेश. हाँ, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो. उसकी कोई जरूरत नहीं है. लेकिन क्यों? जस्टिन, तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे दोस्त की बहन है, लेकिन वो है कौन? मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ. रुको रुको. यहाँ पर हम सिर्फ 6 लोग ही हैं, तो वो हम पर ही इसका इल्जाम लगा देंगे. इसलिए यहाँ पर पुलिस बुलाने के बारे में सोचना मत. मुझे सिचुएशन को हैंडल करने दो. है कौन? अरे वो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर पुलिस बुलाने के बारे में सोचना मत. राइट नाउ आई वांट टू नो. निकलो यहाँ से. चल तू भी जा यहाँ से. सर. महेश, मुझे नहीं लगता वहां से कोई आया था, क्योंकि अगर वहां से कोई आता तो मुझे पता चल जाता. मैंने पूरे घर की छानबीन कर ली है. तू बस रिलैक्स कर, ठीक है? अब हम बॉडी का क्या करें? 4 बजे लोग चाइनीज फिशिंग के पास आ जाएंगे. हमें उनके आने से पहले कुछ करना होगा. रुको, मुझे जरा सोचने दो. बॉडी? जस्टिन, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम दोनों मिलकर जरूर कुछ छुपा रहे हो. कृति, नहीं राहुल, कुछ तो गड़बड़ है. ये लोग कुछ छुपा रहे हैं. मैं तुम्हें मुझे समझाता पता हूं. है. देखो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ. सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं. हाँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ. मुझे जानना है वो कौन है. मुझे जानना है, बताओ मुझे. कृतिका, मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ भी नहीं. जस्टिन, तू बता. मुझ पे भरोसा रखोगे? मुझे बस ये जानना है, इज शी हुकर? नो 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 वे. चुप हो जाओ. हाँ, वो एक प्रोस्टिट्यूट है. क्या तुम्हें उसकी और डिटेल्स चाहिए? यू चीट. कृतिका, अगली बार मुझसे सवाल मत करना.
कृति, देखो मुझे नहीं पता था कि वो एक हुकर है। महेश ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे इतना बताया गया था कि वो उसकी पहचान वाली है। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? कृतिका, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मुझ पे भरोसा रखोगे? बस जाओ और सुलझाओ ये सब। ठीक है, करता हूं मैं कुछ। जल्दी आओ, आराम से। इधर आके बैठो। आराम से। सर अगर आप कहें तो मैं ये काम करता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। जस्टिन के पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसके आइडिया के मुताबिक कदम उठाएं? पास में एक आइलैंड है, वहाँ उसकी बॉडी दफना सकते हैं। वीरान जगह है वो वैसे, पर ये काम तभी कर पाऊंगा अगर कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वैसे तूने उसे व्हाट्सएप पर कॉल किया था ना? हाँ। किनारे पर आने के बाद तुमसे कांटेक्ट कैसे किया? सर मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है, देखो। हाँ। कहीं उसे किसी ने इंतजार करते हुए तो नहीं देखा? पता नहीं सर, रफीक के साथ आई थी ना। क्या यहाँ पर आसपास कोई बस रूट है? नहीं सर, नहीं। तू जाकर बॉडी को ठिकाने लगा। हाँ सर। महेश, तुमने अमेया से ऐसा क्यों कहा? क्या? तुमने सबके सामने जैस्मीन को एक प्रोस्टिट्यूट कहा। सबने ये बात सुन ली। अब ये बात सभी जानते। मेरा दिमाग इतना खराब है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो। अब मैंने कृतिका से कहा है, मेरा जैस्मीन से कोई नाता नहीं है। अब कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करना। अब हम क्या करेंगे? वही करते हैं जो जस्टिन ने कहा है। हमें और भी कुछ सोचना होगा। जस्टिन। हाँ सर। हमें इसका फोन फॉर्मेट करना होगा। चलो। तुम जानते हो उसकी बैग कहाँ है? तू उसकी फिक्र मत कर। हाँ हाँ हाँ। बता, तुझे इस काम के लिए मुझसे कितने पैसे चाहिए? सर
मुझे इस काम के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, उसका बंदोबस्त करते हैं। तुझे जैस्मिन का फोन लेकर स्टेशन आना होगा। हाँ, वहां से तुझे सेलम के लिए 3 बजे की टिकट खरीदनी होगी और स्टेशन पर इंतजार करना होगा। ठीक है सर। देख, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, वहां पर बहुत ज्यादा लोग होंगे। इस काम को पूरा करने के लिए मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। क्या तू 30 लाख रुपए का इंतजाम करेगा? हाँ, ठीक है, मैं करता हूँ। जस्टिन सर। तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना, ठीक है? मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम मत करना। सर, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए चुपचाप किसी गांव में रहूं तो मुझे आपको और पैसे देने होंगे, क्योंकि ये 30 लाख रुपए मेरे लिए नहीं है, किसी को देने हैं और मेरे लिए भी कुछ। तू वो पैसे किसे देने वाला है? सर, उससे आपको क्या लेना देना है? ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और दे दूंगा, पर एक शर्त है, जब तक तुम स्टेशन पर नहीं आ जाते तब तक तुम दोनों फोन चालू रखना, ठीक है? बंद नहीं करना। और फिर मैं राहुल को बताऊंगा कि तेरे सेलम पहुंचने के बाद क्या करना। साथ में मैं तुझे एक नया नंबर वाला फोन दूंगा। ओके? ओके सर। $30 लाख रुपए कहां से आएंगे वो? मेरे पापा के जाने के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें मेरा सारा लिक्विड कैश खत्म हो गया। फिर मुझे अलग अलग तरीकों से पैसा कमाना पड़ा, पर क्या बताऊं, पैसों के चक्कर में मेरे पॉलिटिकल करियर पे बहुत बुरा असर पड़ा है। इसलिए अगले इलेक्शन आने के 2 महीने पहले मेरा पैसा लौटा देना, क्योंकि तुझ पर मेरा बहुत सारा कर्ज है ना। हम यहाँ आए नहीं थे ऐसा कहना बेवकूफी होगी। हमारी कार बाहर पार्क्ड है, किसी ने तो देखा ही होगा। स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि हम यहाँ आए जरूर थे, पर हम जैस्मिन नाम की किसी लड़की से कभी मिले तक नहीं थे। पर कमरे में उसका सामान रखा है, उसका क्या? उससे हम बाद में ठिकाने लगा देंगे यार। और किसी ने उसे यहाँ आते देखा होगा तो? उसे कौन देखेगा? क्या जस्टिन ने कहा था कि उसे किसी ने देखा? हमें यहाँ पर कोई सबूत नहीं छोड़ना है। हमने जो भी फोटो खींचे हैं ना,
उन सबको डिलीट कर दो। ओके? किसी को पता चला तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जरा मेरे सिचुएशन के बारे में सोचो। हाँ, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने यहाँ आने का सोचा। तुमने कहा था एंजॉय करेंगे, देखो क्या हो गया। अमया के कहने पर ही हम यहाँ आए थे। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, मैं तो उसे जानती तक नहीं। अपना मुंह बंद रखो, बकवास करने का समय नहीं है। सब अपने फोन चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जस्टिन ने कहा था उसे ढूंढने यहाँ पर कोई नहीं आएगा, गुमशुदा का केस बनेगा, बस इतना ही। राहुल, जस्टिन भरोसेमंद है ना? महेश को उस पर भरोसा है। जस्टिन के पापा उसके लिए काम करते थे। महेश के पापा ने ये जगह जस्टिन के नाम से खरीदी थी, इतना ट्रस्ट तो करते हैं वो। रियली? जस्टिन के नाम पर? अरे या यूं कहो कि जस्टिन उनका राइट हैंड है। खली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बात पूछूं क्या? हम यहाँ आने वाले थे, ये बात वो जानते थे, है ना? उनका वीकेंड गेट टुगेदर था। तुम लोग श्योर हो कि वो उस लड़की को अच्छे से जानते नहीं होंगे? ऐसे मामलों में हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते, हमें सिर्फ डाउट है। सो डोंट अज्यूम थिंग्स बेस्ड ऑन दैट।
खली, ये तो जैस्मिन का बैग है। तुमने उसका बैग क्यों ले लिया? ये तो रफीक का पाउच है ना? अच्छा, तो रफीक और वो ओह, तो तुम भी मुझे चीट कर रही हो। जैस्मिन को मारने वाला कोई और नहीं, जस्टिन है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारी ये प्रॉपर्टी उसके नाम है ना? जरूर उसने ये सब पैसों के लिए किया। इस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है। अगर उसकी नजर इस पर है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। ठंडे दिमाग से सोचो, उसे मारने से भला हमें क्या फायदा होगा? वैसे भी पार्टी के दौरान जस्टिन हमारे साथ नहीं था। महेश, महेश! क्या हो गया? आमी, रहने दो। मुझे जानना ही है, मैं इग्नोर नहीं कर सकती। वो कमीनी तुम्हारी लिस्ट में और कितनी लड़कियां हैं? तुम सिर्फ मजाक कर रहे हो। अब मेरे पास प्रूफ है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्हें पता चलना ही चाहिए। हम इस बात को आपस में ही रखते हैं, किसी और को बताने की क्या जरूरत है, वरना हम सबके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। देखो अमिया, इस तरह से बहस करने का कोई मतलब नहीं। स्टॉप रुक इट। जा। ओप।
बार मैंने तुम्हें समझाया था कि यहाँ से चली जाओ। हाँ, चली जाओ कहाँ था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखा ना क्या हुआ, क्या हुआ। यहाँ बेजान लाश बनकर पड़ी हो। हाँ, उनके लिए कितनी भी मेहनत करेंगे ना तो भी हम जानवर हैं, जानवर। मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। कितने सपने देखे थे मैंने कि हम दोनों साथ में रहेंगे, और तुम चली गई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब कौन है दुनिया में मेरा? हाँ? कौन है मेरा दुनिया में? किसने किया ये किसने? कमीने महेश, कमीने राहुल। सुनो, कह दो वो तुम्हारे दोस्त की बहन है। कह दो कि यहां पैसों के लिए नौकरानी का काम कर रही है। ओके सर।
बढ़िया ड्रिंक थी सर। ए, क्या हुआ? अरे सर, अभी अभी आपके लिए एक बॉडी ठिकाने लगा कर आया हूं। आप लोग सब ऐसे ही है। इतना वक्त बीत गया आप लोगों के साथ काम करके। इतने सालों से मैं यहाँ हूँ, ना मैंने कभी आपसे ड्रिंक मांगी, ना आपने कभी सामने से दी। तेरी प्रॉब्लम क्या है कमीने? मुझे फिर कभी तुम्हारे साथ ड्रिंक पीने का चांस मिलेगा क्या? अम्मैया, आओ आओ। देख लिया ना तमाशा आपने? हाँ, फुटेज नहीं देखा? देख लीजिए। गुड नाइट। कहा था ना इस कमीने पे ट्रस्ट मत करना, गेम खेल रहा है हमारे साथ। अमी, तुम क्या ढूंढ रही हो? क्या तुम्हारे पास चार्जर है? मोबाइल का चार्जर तो यहाँ है। ये चार्जर मेरे मोबाइल को नहीं लगेगा। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। साले, तुझे क्या लगा तू वहां ऐसे ही भाग जाएगा? हाँ? मजाक समझ रखा है? कहीं तूने उसका कत्ल तो नहीं किया? अपना हाथ हटा महेश। सीधे मुंह जवाब दे वरना काट दूंगा। हाँ? जवाब, हाथ हटा। मैं उसकी बॉडी ठिकाने लगाने गया था तो तुम सब लोग ने मिलकर कहानी बनाई। एक लड़की की जान ले ली और अब इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हो? हाँ हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे इस तरह से बात करेगा? और एक बात है, तुमने जैस्मिन को ये सब करने पे मजबूर किया ना? हाँ, अब डर लग रहा है? हाँ, क्या उसने तुझे ऐसा कहा? हो सकता है। क्यों? वो आपकी नौकर है, जो आप कहोगे वही करेगी वो। किसी और ने उससे कहा होगा शायद, उसके कहने पर वैसा किया होगा उसने। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे इतना क्यों बौखला रहे हो यार? जाओ सबूत ढूंढो। किसी और के हाथ लगे तो क्या होगा पता है ना? अरे यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाहर जाकर ढूंढो। जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ जाओ।
कृति नहीं, दूर हटो। कृति मुझे प्लीज मत देखना है करो। इसमें क्या है। अरे इसमें कुछ नहीं मिलेगा। कृति प्लीज। हटो यहाँ से बिच। कृति, मैंने कहा ना कृति मत देखो। क्या बात हो गई? कृति मत देखो। छोड़ो please। मिया। कृति मैंने कहा ना मत देखो, इसमें कुछ नहीं है। Leave it, प्लीज मिया। कृति मुझे please देखना बंद है इसमें करो। क्या है। कृति प्लीज नहीं। प्लीज बंद करो। कृति मत देखो। लीव इट अमिया। ये सब क्या है? सुपर। अरे नहीं नहीं, आप अपना चलने दीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। राहुल, सिगरेट है क्या रे? चुप, तेरी प्रॉब्लम क्या है? चिल्ला क्यों रहा है? हाँ, यहाँ पर है ना, इतना बताने के लिए इतना गुस्सा, फुकट में टेंशन लेता है। हाँ? आप सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। मुझे भी आ रहा है। इतने सालों से पापा के साथ था मैं, नेक इंसान थे वो, मेरा हमेशा ख्याल रखते थे। पर महेश, तू ना अपने बाप से इस मामले में बिल्कुल अलग है। हाँ? तुझे रहने के लिए छत मिल रही है, और क्या चाहिए? तो हम सबको ब्लैकमेल कर रहा है? अभी तक तो नहीं, अभी भी आप जो कह रहे हैं वो करने के लिए तैयार हूं मैं। और पुलिस ने पकड़ा तो बयान दूंगा कि मैंने सब किया। लेकिन एक बात है जो मुझे सताए जा रही है। यहां किसी को पड़ी नहीं है कि उसका कत्ल किसने किया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बॉडी कैसे ठिकाने लगानी है, क्या डिलीट करना है, कैसे क्या करना है, इस सब की पड़ी है आप लोगों को। मैंने आपके लिए सब कुछ शेयर किया। जस्टिन, तेरी तो मैं। आपका प्लान एकदम सही जा रहा है ना। वैसे आपने सब कुछ डिलीट किया होगा, लेकिन मैं भी फोटोज खींच सकता हूं राहुल। क्या चाहिए? फोन कहाँ है? कहाँ है? फोन चाहिए? तुमको मैं इतना गधा लगता हूं कि मैं यहाँ फोन लेकर आऊंगा? बोल, क्या प्लान है तेरा? तुझे और पैसे चाहिए? ऐसे नहीं चाहिए। मैं आपको फोन दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको कातिल को ढूंढना होगा। ठीक है? हाँ, चलो जाओ जाओ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ। अरे कृतिका,
मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन मुझे पता करना है कि खून किसने किया, क्योंकि वो मैंने नहीं मारा उसे, कसम से नहीं मारा मैंने। मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। मेरी बात मानो। राहुल, कैन यू स्टॉप इट प्लीज? मैं तुम्हारी एक्सक्यूजेस से तंग आ चुकी हूँ। अब झगड़ा बंद करो और प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ढूंढो। मैं पूरा वक्त हॉल में थी और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को ये सब सुलझाना होगा, समझे? मैं भी यूनुस को कॉल करने के लिए बाहर गई थी। और तुम सबका क्या? इन दोनों के लिए तो प्रूफ पहले से तैयार है। देखो, ऐसी बात नहीं है। मैं भी एक कॉल करने के लिए बाहर गया था, कॉल हिस्ट्री भी डिलीट हो गई, वरना तुम सबको दिखाता। यू चीट। कृति, 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 मेरी बात सुनो। जस्ट लीव मी राहुल, प्लीज। सुनो। नो। महेश, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? वो जस्टिन हमारे साथ खेल खेल रहा है। तुमने कहा था ना वो भरोसे के लायक है, वो धोखेबाज है। इतनी तकलीफ हो रही है तो जाकर मार दो उसे, फिर एक नहीं 2 केस में फंस जाएंगे हम। मुझे रास्ते से हटाने के लिए कहीं तुमने तो ये नहीं किया। महेश, अपनी बकवास बंद कर। ओह, मैंने उससे कुछ कहा तो दर्द होने लगा। ऐसे हालात में अगर तुम जाकर रंगलियां मना सकते हो तो फिर किसी का खून भी कर सकते हो। तुम दोनों कमरे में कब गए? हाँ, खून करने के पहले या बाद में? हाँ? आखिरी बार जैस्मिन के साथ तुम थे। अगर मैं तुम्हें खूनी कहूं तो? कैमरा तुमने लगवाया, वो भी इसलिए ताकि मैं फंसाया जा सकूं। हाँ, लगाया था। वो कैमरा मैंने लगाया था। जब जब मैंने अपना पैसा तुमसे मांगा तुम बहाने बनाते रहे, इसीलिए ये करना बहुत जरूरी था। अगर उसे मारना ही चाहता तो उसके हाथों कैमरा क्यों लगवाता, बताओ? हाँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, तुम छुपा नहीं पाओगे। ये मेरा रिसोर्ट है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूंगा। मेरा पॉलिटिकल करियर। क्या तुम्हारा पॉलिटिक्स हिडन कैमरा और सेक्स रैकेट से चलता है? तेरी तो अरे रुको, अगर तुम सब ऐसे ही लड़ते रहोगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
इस मामले में जिसका हाथ है वो चाहे जो करे, लेकिन इससे मेरा कोई मतलब नहीं। कृतिका, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। इस मामले में हम सब शामिल हैं। तो फिर रफीक क्या उससे भी पूछना चाहिए। महेश, आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहाँ पर था, वो क्या कर रहा था, पूछताछ नहीं करेंगे क्या? ये काम उसका हो सकता है। वो भला जैस्मिन को क्यों मारेगा? उसका इसमें क्या फायदा है? उसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके बारे में जानती क्या हो? वो हमेशा ड्रग्स लेता रहता है। कितनी लड़कियों के साथ उसके रिलेशन है पता है तुम्हें? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता, मुझे यकीन है। फिर क्या उसने आत्महत्या की? अगर ऐसा है भी तो क्या जस्टिन भरोसा करेगा? तो फिर अब हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? हाँ, जस्टिन, मैंने मारा है जैस्मिन को। हाँ। मैंने जैस्मिन का खून किया है। तुम तो बस निशाना हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ किसने मारा है। खैर बताओ। जब मैंने उस कमीनी को अपने भाई के साथ देखा, मैं रफीक को सही राह पर लाने की कोशिश कर रही थी, पर वो मान ही नहीं रहा था। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या कहा तुमने? मैंने मारा है उसे। कितनी मेहनत से मैंने रफीक को नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश की थी, और तभी उस चुड़ैल ने दिखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ? हाँ? बात कर रहा हूँ ना? हाँ? क्या कहा तुमने? दोबारा ऐसा लफ्ज नहीं निकालना। उसके बारे में मैं ये सब नहीं सुन सकता। तुम लोग हरामजादे हो। वो अच्छी थी। क्या बोला तू? महेश, छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। महेश, उसके पास फोन है। छोड़ो उसे, मेरी बात मानो, छोड़ो उसे। तुझे जान से मार दूंगा। ये सही वक्त नहीं है, छोड़ो। महेश, एकदम सही बोला है राहुल ने। मोबाइल कैसे मिलेगा फिर? तुझे जो चाहिए था मिल गया, अब फोन दे हमें। रुक, तू अकेला नहीं जाएगा। तेरे को तो कभी नहीं बताऊंगा कहाँ दफनाया उसे, नहीं तो वहां जाकर भी बलात्कार करेगा, जानवर। तेरी तो मैं यहीं पर रुकना। मुझे दो। महेश, क्या ये चाहिए तुम्हें? इसके लायक नहीं हो तुम अमैया। तुम मेरे साथ सोई, मेरा पैसा लिया और मुझे ही ब्लैकमेल करने चली थी। तुम क्या कह रहे हो महेश? क्या तुम पागल हो? उस दिन जो आदमी फोटोज लेकर आया था ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। और तुम सबसे क्या झूठ बोल रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, रोज तुम्हें कॉल करता हूं। मैं बस तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था, तुम्हें पाना चाहता था। उस ब्लैकमेल के बाद जब भी तुम्हें देखता हूं
ऐसा लगता मैं किसी बेजान लाश को देख रहा हूं। घिन आती है मुझे तुझसे। अगर एक दिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तो तुम अपने एक्स के पास चली गई मजे लेने। क्यों? फिर जा सकती हो ना? नहीं। मैं इसे जलाने जा रहा हूं क्योंकि जैस्मिन का हाथ लगा होगा इस पर, और ये एविडेंस है। कहां मरने गया था तू? अरे अभी तक अकड़ नहीं गई तुम्हारी? फोन लेने गया था ना, मैं जल्दी में था। मैंने जो कहा कर दिखाया। आप भी अपना वादा निभाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। कृति, कृति मेरी बात सुनो। कृति, कृति प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। कृति कहां जा रही हो तुम? कृति, कृति, अब कृति, तुम्हारा सामान सिक्योरिटी के पास छोड़ दूंगी, घर में घुसने की हिम्मत मत करना। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। कान खोलकर सभी सुन लो। तुम में से कोई भी रफीक के साथ आज से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा। जस्ट लीव हिम अलोन। दीदी अब बस भी करो। रफीक, मैंने तुझे पहले भी समझाया था, दिस इज लॉन्ग ओवरड्यू। तुम सब इस डील के लिए राजी हो गए थे, सिर्फ इसीलिए मैंने कबूल किया कि जैस्मिन को मैंने मारा। देयर इज नो गोइंग बैक। हाँ, ये उसका फोन है। ओके बाय। बिल्कुल वैसा ही करना, काम हो जाएगा। ओके बाय। चिंता मत करिए। महेश, महेश खोलो प्लीज, मुझे अपनी बात तो कहने दो महेश। अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। अगर तुम सुधर गई तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे दूंगा। दोबारा कभी हमारी बेटी के लिए घर रोते हुए आई तो तुम मेरा दूसरा रूप देखोगी। सॉरी महेश। महेश सुनो ना, महेश मुझे छोड़ के मत जाओ। महेश, महेश, महेश प्लीज, महेश। राहुल,
ये लो कार की चाबियां। इसे जहाँ जाना है छोड़ दो। हेलो, तुमने जो कहा था वो मैं कर नहीं पाई, लेकिन किसी और ने ये काम कर दिया। फोन पे कुछ मत कहो, समझ गई? आज ही मैं केरला वापस आ रहा हूँ, मिलकर बात करते पर सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास भेजा है। ओके डियर, मैं सब संभाल लूंगा। महेश पकड़ो इसे। उड़ेगी नहीं इसे। बस ये भी होता है। ये हाथ पकड़ो। महेश छोड़ना नहीं इसे। राहुल, काम हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। ओके, सब कुछ सही जा रहा है। अमे मेरे साथ है, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, बाद में ओके। मिलते हैं। ओके बाय। ओके।